गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपकी संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है शेम उसी उसका द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा, कि हमेशा जो बुद्धि होती है वो सभी में बलवती होती है। हम यहाँ पर बलवती क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बुद्धि जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग किया गया है कि जो बुद्धि है वो क्या है? स्त्रीलिंग है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर बलवान है कहकर क्या कह रहे हैं? बलवती कह रहे हैं। बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धिर बलवती सदा के बुद्धि जो होती है वो हमेशा बलवती होती है, बुद्धि बलवान होती है। पाठ परिचय है, यानी कि इस पाठ का हम सबसे पहले क्या करेंगे? परिचय करेंगे। इस पाठ में एक ऐसी महिला होती है जिसके कौशल को दर्शाया गया है, जिसका नाम होता है बुद्धिमती। आज के पाठ में हम इसी की चर्चा करेंगे, तो शुरू करते हैं पाठ। बुद्धिर बलवती ही पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत पाठ है यानी कि प्रस्तुत पाठ जो हमारा पाठ है। सुख शक्ति इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा। सुख शक्ति कथा एक कहानी है, उस ग्रंथ से इसका संपादन किया गया है, अर्थात एक कहानी है उसके भाग में से इसका संग्रह किया गया है। अत्र पाठांश है स्व लघु पुत्राभ्याम। इस पाठ के अंश में स्व, वह अपने दोनों पुत्रों, लघु का मतलब होता है उसके दो पुत्र थे, छोटे थे, पुत्राभ्याम पुत्रों के सह साथ कानन मार्गेण, कानन का मतलब होता है कि जंगल के रास्ते से पितुग्रहम अपने पिता की घर की ओर जा रही थी। जब उसने क्या देखा? गच्छत्यः बुद्धि मति नाम्यः महिला मति कौशलम प्रदिशित है। इसमें जाती हुई उस बुद्धिमती नामक जो महिला है उसकी बुद्धि का कौशल दर्शाया गया है कि उस महिला के अंदर कितनी बुद्धि थी। उसने अपनी बुद्धि से क्या किया था? सा पुरुत है, सा का मतलब यह बुद्धिमती के लिए आया ये वर्ड, पुरुत का मतलब सामने, समागतम आता हुआ, सिंह अपनी शेर भी, भीति उत्पाद है, डरा हुआ कर, निर्वार्यति उसको डराकर उसे दूर कर देती है। यह कथा नीति निपुणो, यह जो कथा है नीति निपुण सुख सारिका के माध्यम से, संवाद का मतलब होता है संवाद के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरणा देता है। अर्थात इस कहानी का मुख्य पाठ यह है, उद्देश्य यह है कि इसमें जो बुद्धिमती नामक जो महिला होती है उसने अपनी बुद्धि से, बुद्धि का कौशल दिखाकर उसने शेर को भी भगा दिया, क्योंकि शेर अचानक से उसके रास्ते में आ गया था जब वो अपने पिता के घर की ओर जा रही थी। किसके साथ जा रही थी? अपने दोनों पुत्रों के साथ। ठीक है, तो इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे। अब है हमारा पाठ शुरू होता है। पाठ शुरू होता है अस्ति अस्ति, अस्ति का मतलब होता है देउल धन आख्यो। देउल का मतलब उसका गांव था। देउल क्या है भाई? यहाँ पर गांव का नाम है। किसका नाम है? गांव का नाम, गांव का नाम। उसके गांव का नाम है कि एक देउल नाम का गांव है। अस्ति का मतलब है कि एक देउल नाम का गांव है। अथो का मतलब होता है नाम। ठीक है, तत्र, तत्र का मतलब वहां पर। राज सिंह नाम है, राजपुत्र बस्ती इसमें है। राज सिंह नाम का एक राजपुत्र था जो वहां रहता था। कहां रहता था वो? कहां रहता था? देउल नामक गांव में रहता था। और उसका क्या नाम था? राज सिंह। एकदा, एक बार, एकदा का मतलब होता है एक बार। केनापि किसी जरूरी, आवश्यक कार्य का मतलब होता है किसी जरूरी काम से। तस्य, तस्य का मतलब उसकी। उसकी, उसकी किसकी? राज सिंह की।
उसकी भार्या, भार्या का मतलब पत्नी, बुद्धिमती, जिसका नाम क्या था, बुद्धिमती, पुत्र द्योपेतः, अपने दोनों पुत्रों के साथ पितुगृह प्रति चलिता, कहां जा रही थी वो, पिता के घर की ओर जा रही थी, अर्थात वो अपने पीहर जा रही थी। पिता के घर को हम क्या बोलते हैं, पीहर। मार्गे, रास्ते में, मार्गे का मतलब रास्ते में, जब वो जा रही थी रास्ते में क्या हुआ, एक अचानक घटना घटी। क्या घटना घटी, गहन कानने, गहन कानने का मतलब होता है घना जंगल, सुनसान जंगल जहां पर कोई नहीं हो, घना हो एकदम। सा यानी कि उसने, बुद्धिमती ने एक व्याघ्रम, व्याघ्रम का मतलब होता है बाघ, दरदश देखा, दरदश का मतलब देखा, कि रास्ते में जब वह अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जा रही थी, अर्थात अपने पीहर जा रही थी, तो रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। अब बाघ को देखते हैं तो डर जाते हैं ना, बाघ को देखा। सा व्याघ्रम मागच्छन्तम, बाघ को आता हुआ देखकर, बाघ को आता हुआ देखकर, बाघ को आता हुआ देखकर, दृष्टवा देखकर, धात्र्यास्त है, पुत्रों चपेटाया, अपने दोनों पुत्रों को, जब उसने बाघ को आता हुआ देखा तो उसने अपने दोनों पुत्रों को प्रहृदय जगाते है, प्रहृदय जगाते का मतलब क्या होता है, उनको चाटा लगाते हुए, जगाते का मतलब होता है कहा, प्रहृदय मारते हुए कहा, कथम एकक केशो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुत है, उसने अपनी बुद्धि लगाई कि देखो सामने बाघ तो आ रहा है, मुझे अपनी बुद्धि का परिचय देना है। उसने अपनी बुद्धि से काम लिया, क्या कहा, उसने अपने दोनों पुत्रों को चाटा लगाते हुए कहा कि कैसे तुम एक बाघ को खाने के लिए लड़ रहे हो, एक बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो, कलह है कि झगड़ा कर रहे हो, अयम एकम अस्तहदा वद विभज्य, यह जो एक है इसके दो टुकड़े कर खा लो, भुज्य का खा लो, कि इसके दो टुकड़े कर लो। क्यों कहा उसने ऐसा, ये तो मेरे को ही खाने को लिए कह रही है, जबकि मैं बाघ हूं। अपने उसने एक युक्ति सूझी, उसने अपनी कौशलता दिखाई, क्या कौशल दिखाया कि उसने कहा कि अपने दोनों पुत्रों को चाटा लगाते हुए कहा कि यह जो बाघ है तुम झगड़ रहे हो इसको खाने के लिए, झगड़ा कर रहे हो, है तो ये एक, इसके दो टुकड़े कर कर इसको खा लो। पश्चात इसके बाद अन्य द्वितीय है, अन्य द्वितीय है कि अभी तो एक है जो मिल रहा है उसको खा लो, इसके बाद कोई दूसरा हम ढूंढेंगे या देखा जाएगा, तो झगड़ा कर रहे हो, एक है इसको खा लो, उसके बाद हम द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, उसके बाद कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। किसने कहा, बुद्धिमती ने, उसने कहा कि उसके बाद कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। द्वितीय का मतलब दूसरा, पश्चात का मतलब बाद में। समझाने के लिए हमने हिंदी अनुवाद भी दे रखा है, इजी करने के लिए, ठीक है। जैसे कि देवल नामक एक गांव था, वहां राज सिंह नामक राजकुमार रहता था। एक बार उसकी पत्नी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ कहां जा रही थी, पीहर, बताया ना मैंने। और रास्ते में घने जंगल में उसने एक शेर को देखा, देखकर अपने दोनों पुत्रों को चाटा लगाते हुए कहा कि तुम एक के लिए झगड़ा कर रहे हो, एक है इसके दो टुकड़े कर कर खा लो, इसके बाद कोई हम दूसरा ढूंढेंगे। अब है इति श्रुत्वः, इति श्रुत्वः का मतलब होता है ऐसा सुनकर, ऐसा सुनकर, ऐसा सुनकर, सुना किसने, किसने सुना, बाघ ने,
आपने सुना ना, व्याघ्रमारी। व्याघ्रमारी का मतलब होता है बाघ को मारने वाली, बाघ को मारने वाली, बाघ को मारने वाली। काची दीयमती ही, काची दीयमती, यह कोई बुद्धिमती है जो मुझे मारने के लिए आई है। व्याघ्रो भया चित्तो नष्ट है, व्याघ्रो बाघ डर कर, भयाकुलो चित्त डरा हुआ, डरा हुआ मन वाला, मन वाला। वो डर गया, नष्ट का मतलब होता है भाग गया, भाग गया। उसने जब ऐसा कहा तो क्या किया उसने, यह सब सुनकर वो भाग गया कि भाई बाघ को मारने वाली कोई वाक्य में ही बुद्धिमती है, ऐसा मैंने सुना है शास्त्रों में। ठीक है, निज बुद्धिया विमुक्त संभयाद व्याघ्र से भामनी, अपनी बुद्धि से विमुक्त हो गई, अपनी बुद्धि से वह विमुक्त आजाद हो गई, सामयाद व्याघ्रस्त है, उस बाघ के डर से। वह जो रूपवती स्त्री थी, बुद्धिमान स्त्री थी, वह बाघ के डर से क्या हो गई, मुक्त हो गई। अन्यों भी बुद्धिमान लोके मुच्यतो, अन्यों भी दूसरे बुद्धिमान जो होते हैं इस संसार में, वो भी बड़े खतरे से मुक्त हो जाते हैं। क्लियर। अब यहां पर ये जो लाइन है बेटा, ये आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग ये यहां पर आएगी, ठीक है, और ये लाइन आएगी यहां पर। समझ में आ रहा है, बुक है ना आप लोगों के पास, देखो, है ना, है ना, दो। सही है ना, ठीक है, ओके चलो ठीक है। अन्य भी बुद्धिमान लोग, यहां ये लाइन है कि दूसरे भी बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं संसार में, महत्व का मतलब होता है जो बड़ा खतरा होता है उससे क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। सब अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, जैसे किसने उपयोग किया, बुद्धिमती ने। अब आगे देखो, भयाकुल व्याघ्र दृष्टवा काश्चिद, अब जब बाघ डरकर भाग रहा था, डरकर भाग रहा था ना, व्याघ्र दृष्टवा, दृष्टवा का मतलब होता है देख कर, देख कर। कश्चित, कश्चित का मतलब होता है कोई। द्रुत, द्रुत का मतलब होता है चालाक, द्रुत का मतलब चालाक। श्रृंगाल है, श्रृंगाल का मतलब सियार, श्रृंगाल का मतलब सियार। हम यहां पर गीदड़ भी बोल सकते हैं, जम्बू के भी बोल सकते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं श्रृंगाल के। कि भय से डरा हुआ देखकर, बाघ को देखकर किश्चित कोई द्रुत जो चालाक श्रृंगाल था, हंसना है, हंसना है का मतलब होता है हंसते हुए बोला। क्या बोला हंसते हुए, देखो किसको बोला, वो बाघ को हंसते हुए बोला, भवान है आप, कुतः कहां से, कहां से, भयात है डरकर भाग रहे हो, पलायित का मतलब होता है भाग रहे हो। क्लियर। किसने कहा, द्रुत यानी कि उस चालाक श्रृंगाल ने कहा कि भाई आप डरकर कहां भाग रहे हो, क्योंकि मैंने तो शेर को आज तक डरते हुए नहीं देखा है। बाघ से तो सब लोग डरते हैं, मनुष्य डरते हैं ना। अब देखो क्या होगा, व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक है, ये किसने कहा, किसने कहा, ये बाघ ने कहा। देखो व्याघ्र है, ये बाघ ने कहा, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, जम्बुक है श्रृंगाल, जम्बुक है यहां पर किसके लिए बड़ा है, ये सियार के लिए, ठीक है, सियार के लिए है। उसने कहा बाघ ने कि जाओ जाओ, जम्बुक है सियार, त्वमपि, त्वमपि का मतलब होता है तुम भी, तुम भी
किंचित किसी, किंचित का मतलब किसी, गूढ़म परदेशम किसी गुप्त स्थान पर छुप जाओ। ठीक है, गूढ़म परदेशम का मतलब होता है गुप्त स्थान, कि जाओ जाओ तुम भी भाग जाओ, किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ। क्यों छिप जाओ? या तो व्याघ्र मारुति, या तो का मतलब कि व्याघ्र मारुति बाघ को मारने वाली, या जो, या तो मतलब होता है जो शास्त्रीय सूर्यते, कि जिसको मैंने शास्त्रों में सुना है कि भाई मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मैंने सुना है कि कोई बाघ को मारने वाली भी है, कि मैंने सुना है शास्त्रीय सूर्यते, शास्त्र में सुना है तव्य हंतु मारुत है, तो मैं उसके द्वारा मारा जाने वाला था, अर्थात वो मुझे मारने वाली थी, कि जाओ तुम भी किसी गुप्त स्थान पर छुप जाओ, क्योंकि मैंने शास्त्रों में सुना है वो मुझे हंतु मारुत है, मुझे मारने वाली थी। परंतु परंतु ग्रहत कर जीवितो, ग्रहत कर जीवितों का मतलब होता है कि मैं अपने प्राण, कर का मतलब होता है हथेली पर, नशे शीघ्रम तदाग्रत है कि मैं अपने प्राण हथेली पर रखकर उसके सामने से या उसके आगे से भागकर आया हूं। किसने कहा? बाघ ने कहा, कि बाघ ने कहा जाओ जाओ सियार तुम किसी गुप्त स्थान पर छुप जाओ, चले जाओ, क्योंकि बाघ को मारने वाली स्त्री, ऐसा जो मैंने शास्त्रों में सुना है वह मुझे मारने ही वाली थी, किंतु मैं अपने प्राण हथेली पर लेकर वहां के उसके सामने से भागकर आया हूं। किसने कहा? बाघ ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो उसके सामने से भागकर आया था। किसके सामने से? उस स्त्री, उस महिला के सामने, जिसका नाम क्या था? बुद्धिमती। बुद्धिमती, क्योंकि हमारा जो पाठ का जो शीर्षक है वही क्या है हमारा? बुद्धि बलवती, कि जो बुद्धि होती है सदा बलवती होती है। क्लियर? अब देखो आगे, श्रृंगाल है, श्रृंगाला का मतलब सियार, व्याघ्र है बाघ, तव्या कौतुकम, मैथ कौतुक का मतलब होता है आश्चर्य कर देने वाली बात। ठीक है, मैथ कौतुक का मतलब होता है आश्चर्य कर देने वाली बात, कि ये तो आश्चर्य वाली बात है ना? सुना है कभी कि भाई कोई जो बुद्धिमती है वो बाघ को मारने वाली थी? ठीक है, कह रहा है श्रृंगार व्याघ्र तव्या, तुम्हारे द्वारा यानी तुमने तो यह आश्चर्यचकित बात मुझे बताई है, आवेदिता बताई है या कही है। यन मानुषादपि विवेशी, यन कि तुम मनुष्य से भी क्या करते हो? विवेशी, डरते हो। कि भाई तुमने तो मुझे आश्चर्य वाली बात बताई है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो, जबकि उल्टा है ना, मनुष्य किससे डरते हैं? बाघ। अब देखो उसके बाद है व्याघ्र है, प्रत्यक्ष में मया सा आत्म पुत्रों के केशो मां में तुम कलहे मानो। प्रत्यक्ष में का मतलब होता है सामने ही, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सामने ही, सामने ही, मया मेरे द्वारा, अर्थात कि वो मेरे सामने ही, सा आत्म पुत्रों अपने दोनों पुत्रों को, मान तुम मुझे, कलह मानो झगड़ा करते हुए, चपेटे या चाटा लगाते हुए, प्राणंती उनको दृष्टा यानी कि देखी गई, कि मेरे सामने ही मैंने देखा कि वो अपने दोनों पुत्रों को चाटा लगाते हुए मुझे खाने के लिए कह रही थी। दृष्टा का मतलब देखी गई। क्लियर? उसके बाद देखो व्याघ्र है, व्याघ्र है, श्रृंगाल है, श्रृंगाल यदि तुम मां मुक्तवा, अब श्रृंगाल कह रहा है, देखो बाघ क्या कह रहा है, बाघ भी तो तेज था, बाघ ने क्या युक्ति लगाई, कहा श्रृंगाल सियार यदि तुम का मतलब तुम, मां मुझे मुक्तवा यासी, यासी का मतलब होता है करवाते हो, यदि तुम मुझे मुक्त करवाते हो तदा तब
वेले अप्पे वेला, जो शर्त भी है वो व्यर्थ जाएगी, यानी कि अशर्त हो जाएगी। कि मैं शर्त लगाता हूं कि तुम मुझे अगर आजाद कराओगे, तुम मुझे से बुद्धिमती के मतलब बुद्धिमती से आजाद कराओगे, तो जो हमारी शर्त है वो व्यर्थ हो जाएगी, अशर्त हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूं। किसने कहा? बाघ ने कहा कि बाघ ठीक है सियार, तुम यदि मुझे छोड़कर मुक्त हुआ उससे मुक्त कराते हो तो क्या है, शर्त भी क्या हो जाएगी, बेशर्त हो जाएगी। अब देखो जम्बू का क्या कहता है? देखो जम्बू का है, यदि एवं तरह मां निजगलिए बंधुआ। जम्बू किसको कहा हमने? सियार। यदि इस प्रकार तरह तो मां मुझे निज गले, अपने गले में बंधुआ बांधकर चलो। सत्वम का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी। श्रृंगाल कह रहा है ठीक है ऐसा है तो फिर तुम मुझे अपने गले में बांध लो, गले में रस्सी डाल के उस रस्सी के साथ मुझको बांध लो, क्योंकि मैं भागूंगा नहीं, तुम्हारे साथ चलूंगा। किसने कहा? ये शियार ने कहा। सह व्याघ्र तथा कृत्वा, सह व्याघ्र है वह बाघ, उस प्रकार वैसा, कृत्वा का मतलब होता है करके। काननम ययो, वो दोनों कहां चल दिए? कहां गए? वन में, यानी कि जंगल में गए। कहां पर गए? जहां पर वो बुद्धिमती नामक क्या थी? महिला थी, स्त्री थी। श्रृंगालेन सहितम पुनरायंतम, श्रृंगाल के साथ। पुनरायंतम का मतलब होता है दोबारा से या पुनः से, दोबारा से आता हुआ देखकर, आता हुआ देखकर। श्रृंगाल के साथ उस बाघ को दोबारा से आता हुआ देखकर दूर से बुद्धिमती चिंतितवती। अब बुद्धिमती ने क्या किया? चिंता में हो गई ना कि एक बार तो इसको भगा दिया मैंने और ये तो वापिस आ गया। अब वापिस किसको साथ में लेके आया? सियार को साथ में लेके आ गया, है ना? क्या अकेला था जब तो मैंने इसको भगा दिया, अब ये साथ में किसको ले आया? सियार को ले आ गया। इसलिए वह चिंतित हो गई, सोचने लगी। अब जम्बुकृत उत्साहतम व्याघ्र कथम उच्यता, अब जम्बू के द्वारा यानी कि उस सियार ने उत्साह किया है यहां पर मेरे पास आने का, तो बाघ के डर से अब कैसे बचा जाए? परम प्रत्युन्मति ही सा, परम प्रत्युन्मति का मतलब होता है तेज बुद्धि वाली, तेज बुद्धि वाली। तेज बुद्धि वाली उस बुद्धिवती ने कोई ना कोई तो युक्ति फिर सोची। उसने क्या कहा? उसे देखो क्या कहा। जम्बुक आक्षी पंथी ही, जम्बुक की ओर आरोप लगाती हुई अंगुलियां ऐसे करके बताते हैं ना कि रुक रुक रुक। तर्जनी वाच है, वह चिल्लाते हुए बोली, रे रे ध्रुत, अरे अरे चालाक श्रृंगाल, दत्त मह्यम व्याघ्र पुरा, पहले तो तूने मुझे 3 बाघ ला कर दिए थे। उसने तो बुद्धि लगाई ना, उसकी ओर दौड़ती हुई बोली, जम्बू की ओर क्या बोली? इशारा करते हुए उस पर आरोप लगाते हुए बोली कि अरे धूर्त, झूठे चालाक सियार, पहले तो तूने मुझे व्याघ्रम तरह का मतलब होता है बाघ, कितने? 3 बाघ। पूरा पहले, पूरा का मतलब पहले, कि पहले तूने मुझे 3 बाघ ला कर दिए थे। विश्वास अध्यय का माननीय, विश्वास देकर आज 1 लेकर आ रहे हो। बदलना आज, अब तुम बोलो क्या करोगे? कि पहले तो तूने मुझे 3 लाने के लिए कहा था, मेरे साथ वादा किया था कि मैं तुझे 3 बार दूंगा, लेकिन तुम तो आज क्या लेके आए हो? 1 ही बार लेके आए हो। ठीक है, इतियुक्त्वा धाविता तृण व्याघ्र मारी भयंकरा, ऐसा कहकर तेज गति से बाघ को मारने वाली स्त्री भयंकर से उनकी तरफ दौड़ी। व्याघ्र भी गलबत श्रृंगाल है, बाघ के साथ अचानक से गले में बंधा हुआ श्रृंगाल भी वहां से भाग गया। कहानी अच्छी थी? ठीक है, अब इसका आगे ये थोड़ा सा बचा हुआ है तो हम कल करेंगे, कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे।
आप इसको घर से समझ के आना कि बुद्धिमती महिला ने क्या किया, अपनी बुद्धि का कौशल उसने इस प्रकार दिखाया। तो आज के लिए धन्यवाद।